नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, आखिरकार इस दुनिया बना ही दिया मुझे जोकर। ये क्या फिर से बवासीर बना दिया। कर रहा था कि तुम लोग अच्छा खेले तो मेरे को बोलती है इस बार तूने देखा ना सबका बड़ा बड़ा है, तेरी फैंटेसी है ना। आराम से नहीं तो क्या नहीं तो क्या। आराम से बोला ना, आराम से। इतना स्क्रिप्टेड झगड़ा कभी किसी ने देखा है? मुंह से लेके आता मेरा समझ रहा मेरे को। ब्रदर प्लीज बंद कर दो यार, बंद। ओवर एक्टिंग हो जाता है तो खुद ही कैमरामैन को बोल देते कि भैया प्लीज कैमरा बंद कर दो, कट कर देना प्लीज इसे। थूक भी निकल रहा है। अगर ये वीडियो तुम पूरा देखने आए हो तो ये डिस्क्लेमर तुम्हारे ही लिए है। अपने दिल, जुबा, गुर्दे, गांड और अपने किडनी को रिस्क पे रख के देखना, क्योंकि इस वीडियो में 2 पैर और 2 हाथ वाले बागड़ बिल्ले गोवा के जंगलों के बीच जाकर नंगा नाच कर रहे हैं। अगर आ गए हो तो चलो वीडियो पे अपना मुंह मारते हैं। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? भाई तूने बोला इतने बड़े बड़े। इज्जत देगा, इज्जत मिलेगी। वाह 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 वाह, ताली पीटो ताली। इतना क्रिएटिव इंट्रो किस आईएएस के बच्चे ने बनाया? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंट्रो से ही पूरी टीआरपी की बदबू आ रही है। इससे अच्छा 3-4 रोस्टर बुलाते, 3-4 टिकटॉकर बुलाते, सॉरी टकर्स को बुलाते और लाइव रोस्टिंग चलती, तब ये शो हम भी देखते, तुम भी देखते और टीआरपी की बारिश हो जाती। जहाँ पे है हाई फन एंड बहुत सारा फेम। फन तो बहुत है इस शो में, पूछो मत। होस्ट को भी मुंह छुपा के हंसना पड़ रहा है ये जंगली चुड़ैल की हरकतों पे। फेम का तो पता नहीं, लेकिन और कुछ बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। Because trends start here. कौन सा ट्रेंड बे? वो जगह है जहाँ इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स करेंगे कोलैब और बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। हाँ, हमें भी पता है कि गोवा के झोपड़े में 20 टकर्स को बांध के रख दिया गया है कि कहीं और जाके मत हगो, यहीं पे हगो, पूरा हगो। लेकिन हमें भी पता है इस शो का कॉन्सेप्ट, बकचोदी वही, जगह नहीं। इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स और ये टॉप इंटरनेट क्रिएटर किसको बोली रे? आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी और संदीप महेश्वरी क्या घर में बैठ के घास छीलते हैं? ये दोनों को छोड़कर घंटा भी नहीं किसी को पता होगा इन सब के बारे में। गली के कुत्ते भी इन्हें देखकर भौंकने लगते हैं कि पता नहीं कौन सा बहरूपिया आ गया इलाके में। लेकिन एक शिकायत है हम सभी रोस्टर की तरफ से। हमारे फेवरेट टिकटॉकर्स के मसीहा, द ग्रेट कंटेंट क्रिएटर AKA आमिर सिद्दीकी को नहीं बुलाया गया। गोवा के झोपड़े में जाकर टकाटक बनाने के लिए ऐसे वैसे नशे काम नहीं आते हैं, सीधे तेजाब का नशा करना पड़ता है, तभी जाके कुछ ऐसा धांसू बनता है। और ये 20 बागड़ बिल्ले माहिर है इसमें। हाँ, जो बोल रहे मेरे को नहीं पता वो क्या बोल रही हूँ, क्या सुन नहीं रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ। लड़ाई करने के लिए इतना गंदा और इतना स्क्रिप्टेड बहाना बनाने की नाकाम कोशिशें। गेस करो, इतना हॉट, इतना फनी, इतना एग्रेशन, इतना एक्साइटमेंट और इतना फेम वाला शो कितने दिन का होगा? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 7 days। नहीं, 7 दिन का शो है। Seriously, what the fuck are you? शो वाले भी जानते कि एक साथ इतने सारे बागड़ बिल्लों को रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बैटल ऑफ फेम, इतना गंदा मजाक, ऐसा तो मत करो दीदी। इन्हें तो कोई जानता तो है नहीं वैसे, और इस शो पे आने के बाद माँ बाप भी पहचानने से इनकार कर देंगे कि यार कोई मेरा बेटा बेटी भी था जो इस शो पे गया है। इन टकरों की 3 आदतें हैं जो इनके पूर्वज टिकटॉकरों से बहुत मिलती जुलती है। पहली, नंगा नाच। दूसरी आदत, दिमाग का इस्तेमाल ना करना। तीसरी, सबसे खतरनाक और जानलेवा आदत, ये खुद की तारीफ करते थकते नहीं, जिन्हें सुनकर आपको दिल का दौरा, दिमाग का दौरा, आंख का दौरा, किडनी का दौरा और हार्ट का दौरा भी पड़ सकता है। कृपया सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने बच्चों को टकरों से दूर रखें।
मैं अनूप खूनी विदा लेता हूँ आप सभी से। सॉरी, फ्लो में कहीं और पहुँच गए। हे हाय, मेरा नाम है तारिक। अरे सॉरी, हे हाय, मेरा नाम है तारिक। सोशल मीडिया पे लोग मुझे योर स्मार्ट मेकर के नाम से जानते हैं। मैं क्रिएटिव फोटोग्राफी करता हूँ। चुप, एकदम चुप। ये क्या नौटंकी कर रहा है? हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो क्या किसी को जीने नहीं देगा? इसका असली इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं। ये इस शो में एक लौता बंदा है जिसकी इतनी बेइज्जती हुई है जितनी किसी की भी नहीं। कोई हाथ मार के गिरा दे रहा है, कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। डेट तारीख। कभी शेर कुत्ते दौड़ाने वाले कहावतें बता रहा है ये। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है। सारे कुत्ते भागते हैं और रेस में एक कुत्ता जीत जाता है। शेर जो रहता है वो मतलब स्टार्ट भी नहीं करता रेस, वहीं पे खड़ा ही रहता है वो। आलसी था। हाँ, आलसी था। आलसी नहीं था। क्या हुआ? तो उससे पूछा गया, भाई तू भागा क्यों नहीं? तो बोला, भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी। रेस लग रही थी ना? हाँ। तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? हाय, वी आर रश ट्विंस। मैं हूँ सृष्टि। मैं हूँ प्रकृति। और हम दिल्ली से हैं। और हम प्रोफेशनल डांसर और एक्टर हैं। हम सिर्फ ट्विंस नहीं हैं, वी आर ट्विंस विद टैलेंट। हमें तीसरी आदत से कुछ ज्यादा ही कुपोषित होने वाली दो चंडाल चुड़ैलें अपने आप को टैलेंट विद ट्विंस बोलकर चली गई टट्टी में हाथ घुसेड़ने, मतलब टकाटक में वीडियो बनाने। एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। We like to play around with concepts as well in our dress. जहां आजकल लोगों को लगता है ट्विंस होना यानी जायदाद में एक और हिस्सेदार, लेकिन ये दोनों चांडाल चुड़ैलों को दिखता है अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलकर टकाटक बनाएंगे और नाचेंगे। हमें बीचेस बहुत पसंद है। वी आर वाटर बेबीज। और जब भी हम गोवा आते हैं बहुत मजे करते हैं। ये वाटर बेबीज क्या होता है बे? पानी की बच्चियां? कब, कैसे, हाउ? मतलब गोवा आई तो पानी की बच्चियां, राजस्थान गई तो रेत की बच्चियां, और अगर गलती से जू चली गई तो जानवर की बच्चियां। माँ बाप ने पाल पोस कर इतना ऊँट जितना इनको लंबा किया, लेकिन उनका एक जगह भी नाम नहीं है। बंद करो हाथ। हटो कहीं नेचुरल मेकअप ना दिख जाए। Hey guys, what's up? My name is आशिका भाटिया। तो अभी मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर हूँ। अरे मैडम, आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, सब आपको जानते हैं बेवफा सनम। हाँ, सबको पता है कि आपने कितनी मस्ती करी है। मस्ती करना बहुत पसंद है। कुछ लोग सिर्फ मेरी जब वीडियोस देखते हैं, so they just judge me कि यार she might be so arrogant, यार वो कैसी होगी, उसमें एटीट्यूड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ईगो लेवल into 1000 है ये मैडम जी का। अरे ये लोग कौन है जो आके आपको बताते भी है कि आप इतनी एरोगेंट हो? अगर तो ये बात बोल रही है तो ऐसा कुछ इंसिडेंट तो हुआ ही होगा। मेरे पास कोई जादू वाली शक्तियाँ तो नहीं है ना जिससे मन की बात जानी जाती है। बहुत डिफिकल्ट टू अप्रोच करने के लिए। मुझे एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं दोस्त भी बहुत बनाती हूँ। जस्ट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नो। जी नहीं, हम करते भी नहीं है। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। फर्स्ट थिंग कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया है किसी भी एप्लीकेशन में, सो इट्स अ बिग डील। अरे सड़े हुए नारियल के छिलके एलियन है क्या? इंडिया में ऐसा लोग करवा के अपना कटवा भी चुके हैं और अपन लोग का धंधा भी बढ़वा चुके हैं। बिग बॉस, रूडीज, स्प्लिट्स विला से ही तो कॉपी करा हुआ शो है ये। हाय, माय नेम इज खान रिजवान। ऑलरेडी लोग जानते हैं मुझे रिस्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना जाता हूँ मैं, जिसके लिए मैं वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा ही। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था उस वक्त, और अभी भी वो ट्रेंड चल ही रहा है। ये रिक्स्टा कौन है बे? रिक्स्टा कोई नहीं जानता, सब तो जोकर ही जानते हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस। सही बात है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। दुनिया में हर चौथे आदमी को ये प्रॉब्लम होती है, कब्ज वाली। पूरी दुनिया जानती है कि टट्टी नहाने पे ऐसे ही फेस बनता है। इसी कॉन्सेप्ट से शायद ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। आई एंजॉय अ लॉट। और मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हूँ, मस्ती ज्यादा करती हूँ। इतना सेल्फ अवेयरनेस एक टकर के अंदर, प्राउड फादर वाला फीलिंग आ रहा है मेरे अंदर से।
कंटेंट भी मैं मतलब ये नहीं है कि बहुत कंसंट्रेट करके, मैं मजे मजे में शूट करती हूँ सब, मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ फिर भी करना है। कितना सच बोल रही है ये लड़की, मजे मजे में सब बना लेती है और फेमस भी हो जाती है। ये कंटेंट मत बोलो, समझी? 15 सेकंड में कोई कंटेंट तैयार नहीं होता है। हाय गाइस, माय नेम इज दीपक एंड मैं लोगों को हंसाने के लिए फेमस हूँ। मतलब लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। चुप हो जा पसीने के चमकार, पहले ये कंफर्म हो लो कि हंसाने के लिए फेमस हो या हंसने के लिए। मैं आया हूँ कॉमेडी भी करता है या फेंकता ही रहता है? जब ये महाशय से बोला गया कि बेटे की 30 सेकंड में सबको इम्प्रेस करके दिखाओ, तो इसने संदीप महेश्वरी की शायरी ही चेप दी। वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कॉमेडियन है बहनचोद। मेरा नाम सलोनी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट फिलहाल मैं गुड़गांव दिल्ली में रहती हूँ। मैं फेमस हूँ अपनी स्माइल और अपनी क्यूटनेस को लेके। फिर से प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल वाली बकचोदी, खुद की तारीफ करना। मैं सुंदर हूँ, मेरी स्माइल सुंदर है और मैं क्यूट हूँ, फलना हूँ ढेमका हूँ। जब ये बेवड़ी सुर से पूछा गया कि आप में टैलेंट क्या है, तो ये मैडम जी ने रैंप वॉक करके दिखा दिया। फेम हाउस में अपनी स्माइल, क्यूटनेस और गरीब होने से भी बड़ा टैलेंट है सुंदर होना, क्योंकि इसमें एक ही टैलेंट है कि ये सुंदर है। और वैसे मेरे फैंस को पता ही है कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। मेरा एक छोटा टॉय है जो कि मेरे से भी। सॉरी, ये सब कुछ हमारे चैनल में नहीं होता है, सॉरी। हाँ, आपको लग रहा होगा, आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। और आपको और शॉक सुन के ये लगेगा कि मेरा एक 6 साल का बेटा भी है। चुप हो जा मेकअप की दुकान। हाँ, मैं शॉक्ड हूँ, बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हूँ, क्योंकि तुम एक नहीं 5-6 बच्चों की माँ लगती हो। एक और बार कान खोल के सुन लो तिहाड़ जेल वाली आंटी, ये लाइन तुमने फिर से अगर यूज करा कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत लोग छूट गए, लेकिन क्या करे, वो इतने टैलेंटेड नहीं थे। मिलेगा 30 सेकेंड्स। इनकी तरह इनका शो भी फुद्दू है, पहले ही एपिसोड में बोल दिया कि चलो बेटे की 30 सेकंड तक नाच के दिखाओ। सही भी है, स्टैमिना के हिसाब से ही टास्क मिलना चाहिए। जिसको नाचने वाचने आता था उन लोगों ने नाचा, हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कौन सा आता है। और ये दोनों चांडाल चुड़ैले भी उदबिलाव डांस कर रही थी। ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, आखिरकार इस दुनिया बना ही दिया मुझे जोकर। और ये जोकर भी जानता है कि कब्जियत वाला मुंह बना के घूमना कोई टैलेंट नहीं है। एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, और डांस भी नहीं आता था, तो इसलिए ये क्या है, रैप है, शायरी है, कविता है, पता नहीं क्या सुना कर चला गया। वो नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि आई एम मैरिड और मेरा एक 6 साल का बेटा है। तो यार सब कुछ छोड़ो, पहले ये तिहाड़ जेल वाली आंटी जी का शादीशुदा वाला लाइन नेशनल इंट्रोडक्शन घोषित करवाओ। बिग बॉस में राशन के लिए लड़ाइयाँ होती थी, रूडीज में वोटिंग को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, और फेम हाउस में सोचो किस लिए लड़ाइयाँ हो सकती है। सुबह से मैं उन लोग के साथ उन्हीं की वीडियो बना रहा था, उन्हीं के प्रोफाइल के लिए, और मेरे साथ एक वीडियो बनाने के लिए बोला तो सब भाग गए। इसके लिए यहाँ पे आके अकेले बैठ गए। मैंने बोला था उसको कि मेरे साथ टकाटक बना लो, लेकिन उसने नहीं बनाया। बुरा लगता है भाई। मैम, मैंने बोला कि सुबह से मेरा नेल टूट गया है, मेरे को सिर्फ नेल एक्सटेंशन करवाना है। वो लोग ये बोल रहे कि नहीं है। हाँ, आप ये भी रिकॉर्ड कर दो, पूरा नेगेटिव दिखा दो, आपको यही चाहिए ना। जिनको नहीं पता होगा नेल एक्सटेंशन क्या होता है, वो तो सोच रहे हैं यार मतलब कुछ बड़ा ही चीज होगा, इसलिए पिचाशनी इतना चिल्ला रही है। बस आर्टिफिशियल नेल्स लगवाना है। ले लो, पूरा शूट कर लो ना, आपको बस यही करना है। थ्रो, मतलब इसको बोलो कैमरा बंद करा ना, मैं फेंक दूंगी। इत्तू सुबाद को बड़ा हंगामा बनाने के लिए कलछी भी उठा कर लगता है कैमरामैन के ऊपर फेंक देगी। डेली का 8-10 टका ना बनाने के लिए इनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, तो ये पिचाशनी इत्तू सुबाद कैसे सोच सकती है।
और तो और ये बहुत संस्कारी भी है। सुबह में फुटेज खाने के लिए झगड़ा और शाम को जाके फुटेज खाने के लिए माफ़ी भी मांग लेती है। उस दिन मैं 2-3 लोगों पे थोड़ा भड़क गई थी एंड मैंने सॉरी भी बोला था क्योंकि मैंने उन पे चिल्लाया था, वो गलत बात थी, बट मैंने सॉरी बोला था पर्सनली जाके हर एक पर्सन। इस पिशाचनी को छोड़ो, कैमरामैन कौन था ये बताओ हमको। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? अगर हम कैमरामैन की जगह होते ना तो कलछी छीन के इसको दौड़ा के मारते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 3-4 ही एपिसोड देखने में दिमाग का भाजी पाला हो गया और दिमाग में और कचड़ा नहीं आ सकता है। जाओ जाके मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। सो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा कचरा डाउनलोड कर लिया था, अब ये कचरा जाके डिलीट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू